सोना एक ऐसी चीज जिसे हम सदियों से जानते हैं, जिसके पीछे दीवाने हैं। लेकिन क्या हम इसकी पूरी कहानी जानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इसकी कहानी जमीन से नहीं बल्कि सितारों से शुरू होती है। तो फिर ये सवाल तो उठता ही है कि ये सोना, जिसके लिए इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतने साम्राज्य बने, ये आखिर आता कहाँ से है? इसका जवाब हमारी धरती पर नहीं, बल्कि बहुत बहुत दूर है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारा सोना असल में धरती का है ही नहीं। ये तो एक कह सकते हैं एक एलियन मेहमान है, और यही बात इसे और भी ज्यादा कीमती और रहस्यमयी बना देती है ना? यकीन मानिए, सोने का जन्म हुआ था गहरे अंतरिक्ष में, जब दो विशाल मरे हुए तारे एक दूसरे से टकराएं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यही हकीकत है। सोने का हर एक कण उस जबरदस्त ब्रह्मांडीय टक्कर का सबूत है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब हम जानेंगे सोने के उस तूफानी और असाधारण जन्म के बारे में। एक ऐसी यात्रा जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। जरा सोचिए, दो न्यूट्रॉन तारे जो मरे हुए सितारों के बहुत ही घने मतलब सुपर डेंस कोर होते हैं, वो एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं और बूम टकरा जाते हैं। इस टक्कर से जो धमाका होता है वो सोना और प्लैटिनम जैसे भारी तत्व बनाता है। और फिर यही कीमती धूल करोड़ों अरबों साल पहले उल्कापिंडों पर सवार होकर हमारी नई नवेली पृथ्वी तक पहुंची। तो मतलब हमारे हाथ में सोने का जो भी टुकड़ा है वो असल में स्टार डस्ट है, तारों की धूल। तो ठीक है, ये एलियन धातु अंतरिक्ष से धरती पर तो आ गई, पर इसमें ऐसा क्या था जिसने इसे इतना इतना खास बना दिया? चलिए अब सोने के कुछ अनोखे गुणों को देखते हैं जो इसे बाकी सभी धातुओं से एकदम अलग बनाते हैं। अगर ज्यादातर धातुओं को देखें तो वो कैसी दिखती हैं, चांदी जैसी या ग्रे रंग की, है ना? पर सोने का अपना एक अलग सुनहरा पीला रंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे नोबल मेटल भी कहते हैं। मतलब ये हवा पानी से रिएक्ट नहीं करता, ना इसमें जंग लगता है, ना ही इसकी चमक फीकी पड़ती है। अब आते हैं इसके दो सबसे कमाल के गुणों पर। पहला है मैलिएबिलिटी, मतलब आघात वर्धनीयता। इसका अर्थ है कि सोने को पीट पीट कर बहुत ही पतली चादर में बदला जा सकता है, बिना तोड़े। और दूसरा है डक्टिलिटी, यानी तन्यता, मतलब इसे खींचकर एक बेहद पतले तार में भी बदला जा सकता है। इन्हीं दो वजहों से कारीगरों और हाँ, आज के जमाने में इंजीनियर्स के लिए ये इतना काम का है। इसकी मैलिएबिलिटी कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। सिर्फ 1 ग्राम सोना, जो एक छोटी सी पेपर क्लिप से भी हल्का होता है, उसे पीट पीट कर 1 वर्ग मीटर यानी कि एक बड़े पोस्टर जितनी बड़ी शीट में फैलाया जा सकता है। है ना कमाल की बात? तो सोने का रंग अनोखा है, ये खराब नहीं होता, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इन्हीं सब गुणों की वजह से ये इंसानों का जुनून बन गया। अब हम देखेंगे कि कैसे हजारों सालों से ये धातु ताकत, दौलत और खूबसूरती का दूसरा नाम बन गई। इतिहास गवाह है कि सोना हमेशा से कितना अहम रहा है। आज के बुल्गारिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी सोने की चीजों से लेकर लीडिया में बने पहले सोने के सिक्कों तक, जिसने व्यापार का पूरा तरीका ही बदल दिया। और फिर मनसा मूसा की वो मशहूर मक्का यात्रा, उन्होंने मिस्र में इतना सोना बांटा कि वहां सोने की कीमत ही गिर गई। और हाल की बात करें तो 1971 में जब अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया और गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। मतलब हर दौर में सोना कहानी के केंद्र में रहा है। लेकिन क्या सोना सिर्फ इतिहास की बात है या सिर्फ गहनों और सिक्कों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज की मॉडर्न दुनिया में सोना ऐसी ऐसी जगहों पर काम आता है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। अच्छा, तो आज जो नया सोना निकाला जाता है वो जाता कहाँ है? देखिए, करीब 50% तो गहनों में चला जाता है, 40% लोग निवेश के लिए खरीदते हैं और बचा हुआ 10% वो जाता है इंडस्ट्री में। अब ये 10% सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। और वो असर कहाँ दिखता है, जरा सोचिए। हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर के अंदर जो छोटे छोटे कनेक्टर्स होते हैं वो सोने के हैं, ताकि उनमें जंग न लगे। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स जो हेलमेट पहनते हैं, उनके शीशे पर सोने की एक पतली परत होती है, ताकि सूरज की खतरनाक किरणों से बचाव हो सके। डेंटिस्ट भी सोने का इस्तेमाल करते हैं। और तो और गठिया जैसी बीमारियों के इलाज की दवाओं में भी सोना होता है। मतलब ये हर जगह है।
तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आज तक पूरी इंसानियत ने मिलकर कुल कितना सोना इकट्ठा किया है। जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सारे अनुमानों को मिलाकर देखें तो मानव इतिहास में आज तक लगभग 2,01,296 टन सोना जमीन से निकाला गया है। सुनने में ये एक बहुत बड़ी संख्या लगती है ना? लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हम इस सारे सोने को पिघलाकर एक जगह इकट्ठा करें तो ये पूरा का पूरा सोना सिर्फ एक क्यूब में समा जाएगा। एक ऐसा क्यूब जिसकी हर साइड सिर्फ 21.7 मीटर की होगी। सोचिए, ये एक टेनिस कोर्ट पर आराम से फिट हो सकता है। इंसानियत का पूरा इतिहास, लड़ाइयाँ, जुनून, सब कुछ बस इतने से सोने के लिए। ये हमें सोने की असली कीमत और उसकी कमी का एहसास कराता है। तो हजारों सालों के इस जुनून के बाद क्या हम सोने के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, या ये एलियन धातु आज भी अपने अंदर कई और रहस्य छुपाए बैठी है? शायद इसके कुछ ऐसे इस्तेमाल अभी भी बाकी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।